मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइक्रोमीटर की रीडिंग निकाली थी कि अगर कोई माइक्रोमीटर में एरर होता है, त्रुटि होती है, तो उस कंडीशन में उसकी रीडिंग कैसे निकाली जाती है, इनके बारे में जाना था पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश माइक्रोमीटर। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर, यानी कि एक वैसा माइक्रोमीटर जो कि मीट्रिक सिस्टम है। ठीक है, तो मीट्रिक सिस्टम में हम लोगों ने माइक्रोमीटर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमारा जो मीट्रिक माइक्रोमीटर था, ठीक है, वो हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया है। कल तो मैंने करवा दिया सारा कुछ। अब वो क्या है, वो हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्या है, हमारा माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर में और मीट्रिक माइक्रोमीटर में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, पार्ट्स में तो बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है। जो पार्ट्स आपको मैंने माइक्रोमीटर जब पढ़ाया था, माइक्रोमीटर के पार्ट्स पढ़ाए थे, तो जो पार्ट्स मैंने पढ़ाया है मीट्रिक माइक्रोमीटर में, वही पार्ट्स हमारा ब्रिटिश माइक्रोमीटर में भी होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक माइक्रोमीटर है। ये क्या है, हमारा फ्रेम है ना। ये क्या है, हमारा फ्रेम है। ये क्या है, हमारा मेजरिंग फेस है। क्या है, मेजरिंग फेस है। ये हमारा एंविल है। ये हमारा स्पिंडल है। ये हमारा बेरल है। ये हमारा थिम्बल है। ये हमारा रेचल स्टॉक है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने मीट्रिक माइक्रोमीटर में जो पार्ट्स पढ़ा है, वही पार्ट्स ब्रिटिश माइक्रोमीटर में भी होता है। पार्ट्स में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, पार्ट्स दोनों के सेम होते हैं। मीट्रिक का भी वही पार्ट्स होता है और ब्रिटिश का भी वही पार्ट्स होता है। अंतर क्या होता है उसे मैं बताऊंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले क्या करो, डिफरेंस आना। डिफरेंस डिफरेंस यानी कि अंतर। अंतर मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि अगर आप अंतर करेंगे दोनों में, मीट्रिक में, ठीक है, मीट्रिक में एंड ब्रिटिश में, अगर आप दोनों में अंतर करेंगे कि मीट्रिक में क्या था और ब्रिटिश में क्या है, तो क्या है, आप उसे आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगी, अंतर बताऊंगी, और अंतर के बाद साथ ही मैं क्या करूंगी, ब्रिटिश माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट के बारे में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मीट्रिक एंड ब्रिटिश, मैंने आपको मीट्रिक माइक्रोमीटर में बोला था कि जो मीट्रिक सिस्टम होता है हमारा मिलीमीटर में होता है। किसमें होता है, मिलीमीटर में होता है। वही अगर ब्रिटिश में देखा जाए तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर हमारा इंच में होता है। पहला पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है, अंतर क्या है, मीट्रिक में मिलीमीटर में होता है और ब्रिटिश में हमारा इंच में होता है। दूसरा अंतर क्या है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या था, मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, मीट्रिक माइक्रोमीटर का 0.01 मिलीमीटर था। वही ब्रिटिश माइक्रोमीटर में, जैसे कि बताऊंगी मैं, ब्रिटिश माइक्रोमीटर में लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंचेस। ये क्या है, ये हमारा इंच का साइन है। किसका साइन है, इंच का साइन है। ठीक है, लिस्ट काउंट इसमें मीट्रिक में 0.01 मिलीमीटर, आपको पता है। लिस्ट काउंट 0.00, क्या अंतर है, बस एक जीरो का अंतर है, 0.001 इंच। ठीक है, ये होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। तीसरा क्या था हमारा, रेंज, यानी कि परास। मैंने आपको बताया था कि जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसमें क्या होती है, रेंज होती है। रेंज क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं परास। परास क्या था कि माइक्रोमीटर द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम तथा अधिकतम माप को, इसका परास कितना था, 25 मिलीमीटर। इसका परास कितना है, देखिए, इसका परास तो क्या था, 25 मिलीमीटर। मैंने आपको बताया था कि
कि हमारा 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 इस तरह की रेंज में रहती है। ठीक है, इस तरह की रेंज में रहती है। वही हमारा ब्रिटिश में क्या होता है, ये हमारी 1 इंच की रेंज में रहती है। कितने इंच की रेंज में? 0 से लेकर 1 इंच की रेंज में। ये हमारी 1 इंच की रेंज में रहती है। ये हमारी कितनी रेंज में रहती है? 1 इंच। ये हमारा 25 मिलीमीटर की रेंज में रहता है। ये हमारा 1 इंच की तरास में रहता है। यानी कि ये हमारा 0 से 1 इंच रहता है, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, इस तरह हमारा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जो माइक्रोमीटर हमारा होता है उसकी जो फ्रेम होती है, क्या है, ये हमारा फ्रेम है। तो इस फ्रेम में क्या होता है, हमारा रेंज एंड लिस्ट काउंट। क्या होता है, फ्रेम में हमारा रेंज लिखा रहता है और लिस्ट काउंट लिखा रहता है। अगर आप मीट्रिक माइक्रोमीटर लेंगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा, हमारा 25 मिलीमीटर, मतलब कि जो भी रेंज का रहेगा, मान लो 25 मिलीमीटर का रेंज का है, 0 से 25 का है तो 0 से 25 लिखा रहेगा, 25 से 50 का है तो 25 से 50 लिखा रहेगा। यानी कि जो उसका रेंज है वो उसका रेंज यहाँ पर इस फ्रेम में लिखा रहेगा और साथ ही साथ इसका लिस्ट काउंट लिखा रहेगा। उसी तरह क्या है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर में भी इसकी फ्रेम में इसका रेंज और इसका लिस्ट काउंट लिखा रहता है। इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.001 इंच इसका लिस्ट काउंट है। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, यहाँ पर लिखा रहेगा 0.001 इंच लिखा रहेगा। साथ ही ये इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है 1 इंच। इसका ये रेंज है, तो क्या है कि जो इसका रेंज रहेगा, मान लो कि माइक्रोमीटर है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, वो हमारा 0 से 1 इंच का है। तो यहाँ पर हमारे 0 से 1 इंच लिखा रहेगा। ठीक है, मान लो कि माइक्रोमीटर हमारा 1 इंच से 2 इंच की रेंज का है, तो यहाँ पर हमारा 1 इंच से 2 इंच का रेंज का लिखा रहेगा। ठीक है, जो कंडीशन यहाँ है वो कंडीशन वहां है, बस क्या है, लिस्ट काउंट अलग है, रेंज अलग है, सब अलग है, पार्ट सब सेम है, बस ये सब क्या अलग है। ये हो गया लिस्ट काउंट, रेंज, मीट्रिक, मिलीमीटर, इंच, ये सब मैंने बता दिया। अब बात करते हैं बेरल के बारे में। किसके बारे में, बेरल के बारे में। मैंने बताया था मीट्रिक माइक्रोमीटर में जो बेरल होता है उसमें क्या होता है, ये क्या हमारा बेरल का पार्ट है, ये हमारा डेटम लाइन बोलो, इंडेक्स लाइन बोलो, बेस लाइन बोलो, रेफरेंस लाइन बोलो, इन क्या है, इस लाइन का ये चारों नाम है। ठीक है, डेटम, इंडेक्स, बेरल और डेटम, इंडेक्स, रेफरेंस और बेस, ये सब क्या है, इसके नाम है। इसकी क्या होती है, इसमें डिवीजन होती है, डिवीजन होता है ना, ऊपर में क्या होता है, मेन डिवीजन होता है और नीचे हमारा सब डिवीजन होता है। उसी तरह क्या है, ब्रिटिश में भी बेस लाइन होती है, इसके ऊपर मेन डिवीजन होता है और नीचे हमारा सब डिवीजन होता है। तो बेरल में जो मेन डिवीजन हमारा था उसमें क्या था, 0 से लेकर के 25 मिलीमीटर तक हमारी इसमें मार्किंग की गई थी, था ना। क्या था, ये मान लो मीट्रिक का मान लो, 0 से लेकर के 25 तक मार्किंग की गई थी। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह हमारा बढ़ता चला गया था हमारा। और उसी के नीचे क्या था, हमारा सब डिवीजन था। सब डिवीजन में क्या था, मान लो ये हमारा 1 है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह क्या बढ़ता चला जा रहा है 25 तक। तो 0 से 1 हमारा है, तो इस 0 से 1 मिलीमीटर को हम लोग क्या करते थे, 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। यानी कि ये हमारा 1 मिलीमीटर है, तो ये हमारा कितना है,
0.5 बोलो या फिर हाफ मिलीमीटर बोलो, दोनों तो सेम है भाई। ये तो हमारा 1 मिलीमीटर था, ये हमारा 1 मिलीमीटर था, लेकिन अगर इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हाफ मिलीमीटर आएगा या फिर 0.5 मिलीमीटर आएगा, दोनों सेम है। तो क्या है सब डिवीजन हमारा 0.5 मिलीमीटर था। अगर ये बात मैं करूं ब्रिटिश में, बेरल, अगर मैं ये बात करूं ब्रिटिश में कि ब्रिटिश में क्या होता है, मैंने जैसे कि कहा आपको कि रेंज क्या है 25 मिलीमीटर, बेरल में क्या है 0 से 25 मिलीमीटर तक ऊपर साइड मार्किंग की होती है, मेन डिवीजन है। इसका रेंज कितना है 1 इंच, इसका रेंज कितना है 1 इंच है। बेरल के क्या ध्यान दीजिए, बेरल के मेन डिवीजन में क्या है, बेरल के मेन डिवीजन में क्या होता है 1 इंच को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया होता है, यानी कि 1 इंच को 10 पार्ट में, ठीक है। क्या किया गया होता है कि मेन डिवीजन इसका रेंज कितना है 0 से 25 है, 0 से 25 है, तो बेरल में क्या है 25 मिलीमीटर तक मार्किंग की गई होती है। वही ब्रिटिश में अगर देखा जाए तो रेंज कितना है 1 इंच है, 0 से 1 इंच का मान लो एक ब्रिटिश माइक्रोमीटर है। तो बेरल में क्या होता है, इसके जो मेन डिवीजन होते हैं उसको 1 इंच को, यानी कि 1 इंच को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया होता है, ठीक है, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया होता है। अगर हम लोग 1 पार्ट का मान निकालें, ठीक है, 1 इंच बराबर 10 पार्ट, अगर 1 पार्ट का मान निकालेंगे तो 1/10 इंच है ना, इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। 1 इंच में 10 पार्ट, तो 1 पार्ट निकालेंगे, अगर 1 पार्ट निकालेंगे तो 1/10, यहाँ गुना में है तो अगर इक्वल टू के इस साइड आएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है हमारा 1 पार्ट इक्वल टू 0.1 इंच, ठीक है। अगर 1 0 को हटा देंगे तो 1 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे, 1/10 इंच है ना, यहाँ ध्यान दो 1/10 इंच है। अगर 1 0 को हटाएंगे यहाँ से तो क्या करेंगे 1 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो कितना आ गया बेरल में 1 पार्ट का मान 0.1 इंच आ गया। यहां ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लो बेरल है हमारा, बेरल है, ये हमारा बेरल का बेस लाइन है। बेस लाइन में क्या होता है, ये पूरा हमारा 1 इंच होता है, कितना होता है 1 इंच होता है, ठीक है। ये पूरा हमारा कितना है 1 इंच है। अब इस 1 इंच को क्या करेंगे, क्या लिखा है मैंने 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दस पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 इंच को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम लोग 1 पार्ट का मान निकालेंगे, मैंने क्या बोला 1 इंच में 10 पार्ट, अगर मुझे 1 पार्ट का मान निकालना हो तो 1/10 इंच होगा, तो 1 पार्ट का मान कितना है हमारा 0.1 इंच हमारा 1 पार्ट का मान आएगा, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, मैं चेक कर रही थी कि ये पोर्शन स्क्रीन में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, सॉरी। तो क्या है 1 पार्ट का मान कितना हमारा 0.1 इंच है, यानी कि इस 1 पार्ट का मान हमारा आ गया है 0.1 इंच। किसका 1 इंच में 10 पार्ट है, तो मुझे 1 पार्ट का मान निकालना है, यहां भी लिख देती हूँ। अगर 1 पार्ट का मान कितना हमारा आ गया 0.1 इंच हमारा 1 पार्ट का मान आ गया। अब क्या है सब डिवीजन क्या था यहाँ पर हमारा
बेरल में कि उसे 0 से 1 को किसमें, मीट्रिक की बात कर रहे हैं, किसमें, मीट्रिक में 0 से लेकर के 1 मिलीमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। ये किस में था, मिलीमीटर में था, मीट्रिक मिलीमीटर सॉरी मीट्रिक माइक्रोमीटर में था। तो सब डिवीजन कितना हमारा आ रहा था, 0.5 मिलीमीटर आ रहा था। 1 मिलीमीटर को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का मान यानी कि इसका मान हमारा आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, 0 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर आ गया। अगर वही सब डिवीजन इसमें देखेंगे, किसमें, ब्रिटिश में, तो इसमें क्या होता है, इस एक पार्ट को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इस एक पार्ट को, ठीक है, यानी कि 0.1 इंच को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 1 मिलीमीटर को 2 बराबर भागों में बांटा गया था, 2 बराबर भागों में, उसी तरह ब्रिटिश में क्या होता है कि 1 इंच को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी कि 0.1 इंच को, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट में। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 हमारे डिवाइड हो गया है। अगर मैं एक पार्ट का मान निकालूं, कितना का, एक पार्ट का, तो कितना है, 0.1 इंच डिवाइडेड बाई 4 है ना। 0.1 इंच को क्या किया है मैंने, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर एक पार्ट का मान निकालूंगी, एक पार्ट का मान निकालूंगी तो 0.1 इंच है, ये हमारा गुना में यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में, जब ये यहाँ आएगा इक्वल टू के इस साइड आएगा तो हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, एक मिनट, जीरो 0.1 इंच डिवाइडेड बाई 4, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, ये हमारा आएगा 0.025 इंच। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, 0.1 इंच को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारा ये मान आएगा 0.025 इंचेस आएगा। यानी कि सब डिवीजन में एक पार्ट का मान, यानी जो सब डिवीजन हमारा है ना, ये जो हमारा सब डिवीजन है उसमें क्या है, एक पार्ट का मान, एक पार्ट का मान हमारा आ गया है 0.025 इंचेस। कितना आ गया, देखो यहाँ पर 0.025 इंचेस। ठीक है, यहाँ पर सब डिवीजन का मान 0.5 मिलीमीटर आता था मीट्रिक में, ब्रिटिश में कितना आ रहा है 0.025 इंचेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये बेरल का पार्ट हो गया। मैंने आपको मेन डिवीजन बता दिया, सब डिवीजन बता दिया। अब बात करते हैं थिम्बल के बारे में। थिम्बल क्या है, मैंने आपको बोला था कि जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसमें जो थिम्बल में जो डिवीजन कटा होता है कितना होता है, 50 डिवीजन होते हैं, 50 डिवीजन होते हैं। कैसे होते हैं, 0 से 5, 5 से 10, कैसा होता है हमारा, 0, 5, 10, 15, 20, इस तरह क्या है हमारा, क्या होता है, इस जो ये जो थिम्बल का जो पार्ट होता है उसकी जो बेवल का जो पार्ट होता है, ये बेवल का जो पार्ट है उसमें मार्किंग की गई होती है। मीट्रिक में कितना डिवीजन होता है, 50 डिवीजन होता है। कैसे मार्किंग होती है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 की 0, इस तरह क्या है 50 डिवीजन हमारा मार्किंग होता है। वही अगर थिम्बल की बात करें, ब्रिटिश में बात करें, थिम्बल की बात करें ब्रिटिश में, तो इसमें क्या होता है 25 पार्ट होता है। अगर मेरे पास ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता तो मैं आपको क्या करती, फुल्ली क्लियर करवा देती उसको दिखा करके, जिस तरह मैंने मीट्रिक में आपको सब पार्ट्स दिखाए थे।
यहाँ तक मैंने आपको मार्किंग भी दिखाई थी कि कितनी मार्किंग होती है, पूरा क्लियर करवाया था। उसी तरह का ब्रिटिश माइक्रोमीटर मेरे पास होता तो मैं आपको मार्किंग पूरा दिखा देती किस तरह की मार्किंग होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ब्रिटिश माइक्रोमीटर नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं क्या है कंपेयर करवा करके आपको पूरा क्लियर करवाना चाह रही हूँ कि भाई बेरल में कितना डिवीजन होता है, इस बेरल में कितना डिवीजन होता है, थिम्बल में कितना होता है, इस थिम्बल में कितना होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर में क्या है, थिम्बल में हमारे 25 पार्ट होते हैं। किस तरह होते हैं, इसमें हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह हमारा 25 तक होता है। ठीक है, इस तरह हमारा 25 तक होता है। तो ये हमारा थिम्बल का पार्ट होता है। इसमें 50 डिवीजन होते हैं, इसमें हमारे 25 होते हैं। इसमें हमारा 0 5 10 15 20 होता है। इसमें हमारा 0 1 2 3 4 5 इस तरह का होता है। अब बात करते हैं, मैंने सारा कुछ क्लियर करवा दिया, डिवीजन क्लियर करवा दिया। अब निकालते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, क्या निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालते हैं। यहां लीस्ट काउंट निकालती हूं, देखिए ये मैं रफ कर देती हूँ। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप खास करके इसमें ध्यान देना क्योंकि ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे समझ जाओगे, डिवीजन समझ जाओगे, मार्किंग समझ जाओगे कि कितनी डिवीजन में होते हैं, 1 इंच को 10 पार्ट में बांटा जाता है, फिर एक पार्ट का मान निकाला जाता है जो कि हमारा 0.1 इंच आता है, फिर इस 0.1 इंच को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया होता है सब डिवीजन में, फिर जब एक पार्ट का मान निकालते हैं तो हमारा 0.025 इंच आ जाता है। अगर आप लोगों को लेना है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं इसे रफ कर देती हूँ। अब निकालते हैं लीस्ट काउंट, इसका ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा लीस्ट काउंट निकालने का, कि एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी अपॉन थिम्बल डिवीजन। क्या था हमारा फॉर्मूला लिस्ट काउंट का, एक चक्कर में चली गई दूरी अपॉन थिम्बल डिवीजन। तो अगर ब्रिटिश मैट्रिक में क्या था कि अगर हम लोग स्पिंडल को घुमाते थे तो हमारा 0.5 मिलीमीटर के डिस्टेंस को कवर करता था। यानी कि जो स्पिंडल हमारा, जो स्पिंडल क्या करता है, मूव करता है, घूमता है, तो हमारा मैट्रिक में 0.5 मिलीमीटर की दूरी को तय करता है। उसी तरह ब्रिटिश में क्या होता है, जब स्पिंडल को घुमाते हैं तो वो हमारा 0.025 इंच, कितना 0.025 इंच की दूरी तय करता है। अपॉन कितना है थिम्बल, इसमें हमारा थिम्बल कितना आता था, 50 आता था। उसी तरह इसमें क्या है, हमारा थिम्बल कितना आता है, 25 आता है। 25 होती है अपन थिम्बल डिवीजन हमारा है 25। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, 25 हमारा कट जाएगा, कितना आएगा हमारा, एक बचा यहाँ पर, एक कितने नंबर डेसिमल है, 1 2 3, 1 2 3, कितना आ गया 0.001 इंच। ठीक है, आ गया ना 0.001 इंच। सिंपल था, 25 को 25 से काट दिया, एक आया हमारा, 3 अंक के बाद डेसिमल है, 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है, तो 3 अंक के बाद डेसिमल को लगा देंगे तो हमारा कितना आ गया, लिस्ट काउंट 0.001 इंच आ गया है। तो यही हमारा लिस्ट काउंट निकालने का कॉन्सेप्ट था कि क्या डिवीजन होता है बेरल में, क्या डिवीजन होता है बेरल के मेन डिवीजन में, बेरल के सब डिवीजन में, थिम्बल में कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरह इसका ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकाला जाता है, मैंने क्लियर करवा दिया है। अगर कहीं भी समझने में दिक्कत आ रही हो,
अगर यहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, जिससे कि मैं आपके प्रॉब्लम को जान सकूं। क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो भाई मुझे लगेगा कि आप लोग क्लियर हो चुका है, आप लोग समझ चुके हैं। अगर कहीं दिक्कत आती है तो भाई कमेंट किया कीजिए, जिससे कि मैं भी आपकी प्रॉब्लम समझूं और उस प्रॉब्लम को सुधार करूं, तो आपकी मदद करूं उससे समझाने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स आज का क्लास था। हमने लीस्ट काउंट के बारे में जान लिया कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है, अंतर मैंने बता दिया कि इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज कितना होता है। बैरल के मेन डिवीजन सब डिवीजन में कितने डिवीजन होते हैं, इसके बैरल के मेन डिवीजन में सब डिवीजन में कितने पार्ट्स होते हैं, इसके थिम्बल में कितने डिवीजन होते हैं, इसके थिम्बल में कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, इन सब बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यही हमारा था लिस्ट काउंट के बारे में कॉन्सेप्ट। अगर कहीं समझने में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।